हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत जो है हम इतिहास करेंगे। ये इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, जो कि आज हमारा चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन या राइटिंग्स एंड सिटी लाइफ। बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें मेसोपोटामिया के विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू। और ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हो, चाहे नेक्स्ट के बच्चे हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो, इवन कि जो कंपटीशन तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन। ये चैप्टर जो है हिस्ट्री के क्लास 11वीं कक्षा के बच्चों के लिए है, जो सीबीएसई एनसीईआरटी के बुक फॉलो करते हैं। और यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर कुछ क्वेश्चन उनके लाया है जो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी रहता है कि ये सिलेबस में चैप्टर में से वो क्वेश्चन गिना चुना है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक सारांश के रूप में यहाँ पर क्वेश्चन के अंतर्गत आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है। त्रिपान स्टडी सेंटर का उम्मीद है कि जो बच्चे इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेते हैं उनको और क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में प्राचीन कहानियाँ में क्या बताती है। देखिए, प्राचीन कहानी जो लिखी गई थी वो कई मायने में देखा जाए तो वहाँ के रहन सहन, खान पीन, वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बताई गई। क्योंकि कोई भी कहानी हम वहाँ के रहन सहन, उनकी आदतें, उनकी जो है बुराइयाँ अच्छाइयाँ, इन्हीं चीज़ों को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरल सी बात है, मेसोपोटामिक सभ्यता के जो है प्राचीन कहानियाँ हमें बहुत कुछ बताती है और बहुत कुछ हमें समझाती भी है। मेसोपोटामिया की प्राचीन कहानियाँ जानकारी के बहुमूल्य स्रोत हैं, क्योंकि इन्हीं कहानियों से हम उनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर पाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि उस समय के व्यक्ति तो जीवित नहीं रह गए, लेकिन उनके द्वारा उपयोग किए गए जो प्राचीन बहुमूल्य चीज़ें हैं उनसे हम बहुत कुछ अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि जनरल सी बात है, उनकी आदत कैसी थी, वो किस वातावरण में रहते थे, उनकी जीवन किस तरह लग्जरी थी कि उनकी जो है अपसेट भरी थी। तो ये सब बातें हमारे वहाँ पर खुदाई में मिली चीज़ों से हम पता करते हैं। और मेसोपोटामिया की सभ्यता के कहानियाँ जो है बहुत कुछ बयां करती है। कहानियों के अनुसार मेसोपोटामिया दो नदियाँ यानी टाइग्रिस और यूफ्रेट के बीच स्थित था, और इससे हमने पूरा अनुमान लगा लिया कि यहाँ पर दो नदियाँ बह रही थी। इसका मतलब था कि यहाँ एग्रीकल्चर की जो प्रावधान होगा वो बहुत उत्तम किस्म का होगा। और ये सच्चाई भी है कि ये मेसोपोटामिया दो नदी टाइग्रिस और यूफ्रेट के बीच स्थित था। मेसोपोटामिया अपने समय की उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। आपको पता है कि भारत में अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता काफ़ी उच्चम कोटि की थी, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो मेसोपोटामिया अपने समय काल में काफ़ी महत्वपूर्ण सभ्यता थी और इसका समाज 3 वर्गों में विभाजित था। जो आज के समय में ये 3 वर्ग देखने को मिलता है, वो वर्ग थे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। और ये आपको पता है आधुनिक युग में भी आपको देखने को मिलता है कि आपको जो है पुअर दिखेंगे, मिडिल क्लास के दिखेंगे और रिच क्लास के जो व्यक्ति आपको दिखेंगे। तो उस समय मेसोपोटामिया के समय काल में भी कुछ क्लासों को इसी रूप में वर्गों को विभाजित किया गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो आप समझ गए होंगे कि मेसोपोटामिया सभ्यता के जो है कहानियाँ हमें बहुत कुछ बताती है। वहाँ की सभ्यता, वहाँ के रहन सहन, वहाँ का जीवन कला, वहाँ की जो कृषि पद्धति थी, इन सभी बातों को जो उजागर करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग में क्या डिफरेंस थे और किस प्रकार ये उस समय अपना जीवन यापन करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहेगा। चलिए इन पर भी हम प्रकाश डालने की कोशिश करें। अगर आगे बात करें तो देखा जाए तो उच्च वर्ग के लोग आराम और विलासिता से भरा जीवन व्यतीत करते थे और विशेष अधिकार का भी आनंद लेते थे। मेसोपोटामिया में एक खास बात थी कि जो लोग उच्च वर्ग में आते थे उनका जीवन आरामदायक और विलासिता भरा थी और उनको विशेष अधिकार दिए गए थे जिसका वो आनंद लेते थे। और देखिए, आज के आधुनिक युग में भी कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर भी जो उच्च लोग होते हैं आराम और विलासिता भरा जीवन व्यतीत करते हैं और उनको बहुत सी छूट दी जाती है। आपको पता ही होगा कि हमारे देश में ऐसे बहुत से अमीर लोग हुए जो भारत को जो है बहुत नुकसान पहुँचाए और सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाया। सरकार ने इन पे कोई कदम नहीं उठाया।
कहते हैं बैंक में भी बहुत सारे फ्रॉड किए गए, बहुत से जो है लोगों ने इनको लूटा, लेकिन उनको पे कुछ कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन वही गलती अगर गरीब लोग करते तो उनका ऐसे का तैसा कर देते। तो जनरल सी बात है, उस समय भी कुछ इसी तरह के प्रावधान थे कि जो उच्च वर्ग के लोग थे वो आराम विलासिता भरा, और उनको सरकार ने बहुत तरह से जो है विशेष अधिकार उस समय दी गई थी। कुछ लोगों का मुख्य व्यवसाय भी था, कृषि जो था कुछ लोगों का मुख्य व्यवसाय था और कृषि से ही अपना जीवन यापन करती थी। उनका जीवन सामान्य समृद्ध था और धर्म उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यानी उस समय भी धर्म जो था अपनी महत्वपूर्ण जो है हिस्सा बना रखा था मनुष्य के जीवन में। और लोग कई देवी देवताओं का भी पूजा किया करते थे, जो कि उनको काफ़ी खास बनाते हैं। समय उनका जो है मुख्य देवता थे, श्याम जो थे उनका मुख्य देवता थे, और यह सूर्य थे। ये सूर्य के नाम से जो है उस समय काफ़ी प्रचलित थे। कहते हैं जिगुराट सुमेरियन मंदिर का दिया गया नाम था। जिगुराटा सुमेरिया मंदिर को दिया गया एक विशेष नाम था, जो उस समय उनकी विशेषताओं का जो है बखान करता है। अगर बात आगे हम करें, बाइबल से एक और जो है वर्णन मिला है। बाइबल से एक और वर्णन मिला है कि बाइबल के अनुसार बाढ़ का जो है उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों को नष्ट करना था। ये बातें बाइबल में जो है बेखूबी लिखी गई थी कि बाइबल के अनुसार बाढ़ जो था पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों को नष्ट करती थी। हालांकि भगवान ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक आदमी नूह को चुना कि पृथ्वी पर विनाशकारी बाढ़ के बाद भी जीवन जारी रह सके। यानी देखा जाए तो ये बात सारी बाइबल में बेखूबी लिखी गई है, और इसी बात को यहाँ अनुसरण किया गया है कि भगवान ने ये सुनिश्चित करने के लिए एक आदमी नूह को चुना, जो पृथ्वी पर विनाश होने के पश्चात भी जीवन को जो है सुचारू रूप से चला सके। नूह ने एक विशाल नाव, एक जहाज बनाया, जिन्हें बोट पर जानवरों और पक्षियों के सभी जात प्रजातियों में से प्रत्येक का एक जोड़ा लिया, और जहाज जो बाढ़ से बच गए, जब बाढ़ ने जो है नीचे नष्ट हो गई तो उनका नाव अभी भी प्रजातियों के साथ सुरक्षित रही। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और देखा जाए तो ये हिंदू धर्मों में भी कुछ इसी तरह जो है प्रलय की बात बताई गई थी, जहाँ पर नाव का प्रयोग किया गया था, और इसमें हर जीव जंतु को जो है लेके जो है इस प्रलय रूपी जो है विनाशकारी रूप को से पार उतरा गया था। तो देखा जाए बाइबल में भी इसी बात का जिक्र है, जो मेसोपोटामिया के अंतर्गत आता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि उस समय जो है परमात्मा ने नूह को चुना। नूह जो था एक ऐसा था जो सभी जीव जंतु सभी स्पीसीज को अपने साथ लेके नाव में रख के जो है नैया पार किया था, और जो बच गए सब के सब जो है पृथ्वी पर प्रलय आ गई थी। कहते जब बाढ़ ने उन चीज़ों को नष्ट हो गए तो उनके नाम सभी प्रजाति साथ सुरक्षित रही, और आगे चल के यही प्रजाति जो है आगे अपना जीवन जो है वृद्धि किया, और इस प्रकार पृथ्वी पर नए जीवन की शुरुआत हुई। मेसोपोटामिया परंपरा में भी ऐसी एक अद्वितीय कहानी थी, जहाँ मुख्य पात्र को जो है शूद्र या उत्तनपिष्टम कहा जाता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उस समय मेसोपोटामिया की जो कहानी थी, उस समय की दशा, उस समय कंडीशन और उस समय की बातों को जो है यहाँ पर उजागर करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात भी थी और काफ़ी ज़रूरी भी है। आगे का दोस्तों जो क्वेश्चन होगा थोड़ा लॉन्ग टाइप का होगा, तो उसको देखना मत भूलिएगा। उसमें सारी क्वेश्चनों को जो है विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश किया जाएगा, और इसके लिए आपको त्रिपाण सेंटर को जो है सब्सक्राइब रखने की आवश्यकता है। अगला जो होगा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसके लिए त्रिपाण सेंटर को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। जितना लाइक कीजिएगा, जितना शेयर कीजिएगा, जितना सब्सक्राइब करके रखिएगा, वो सारी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इससे बनाने वाले का हौसला बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जितना उसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।